हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आज तारीख है 7 जून, दिन है शुक्रवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। 10 जून तक झारखंड के 16 जिलों में हीट वेव की चेतावनी, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। झारखंड के कम से कम 16 जिलों में 10 जून तक लू चलेगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने कहा है कि शुक्रवार यानी कि 7 जून से लेकर 10 जून के बीच झारखंड के अधिकतर जिलों में लू का प्रकोप देखा जाएगा। झारखंड के उत्तर पश्चिम, मध्य, दक्षिण तथा उससे सटे उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं हीट वेव की स्थिति देखी जाएगी। हालांकि इसी दिन दक्षिण एवं मध्य भागों में कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। मौसम केंद्र के प्रमुख के मुताबिक 8 से 10 जून तक राज्य के उत्तर पश्चिम, मध्य, दक्षिण और उससे सटे पूर्वी भागों में कुछ जगहों पर लू चलेगी। इसी तरह 16 जिलों में 8 से 10 जून तक हीट वेव चलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक राजधानी रांची में भी 7 जून से लू चलने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम दोनों तापमान में वृद्धि होगी। हालांकि 9 जून तक आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन तापमान में वृद्धि होगी, जिससे लू की स्थिति बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 41 से 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। हेमंत जी, आपको बड़ी तमन्ना थी। कल्पना सोरेन के आरोप पर ये क्या बोल गए बाबूलाल मरांडी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडे से नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन की जेल में खतरे के आरोप पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को टैग करते हुए एक्स पर लिखा है कि हेमंत जी को यात्रा दी जा रही है तो न्यायालय से अनुरोध कर उनके बैरक का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया जाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि अगर यात्रा देने की बात सामने आती है तो वे उन्हें जेल मैनुअल के अनुसार सुविधा देने के लिए हेमंत सोरेन के साथ खड़े होंगे। ट्विटर पर तंज कसते हुए बाबूलाल मरांडी ने लिखा कि हेमंत जी, आपको बड़ी तमन्ना थी लोगों को उठाकर जेल में डालने की। सत्ता के अहंकार में आपने सैकड़ों निर्दोषों को जेल में डाला। तब आपको ना तो मानवाधिकार का ख्याल आया, ना ही जेल के अंदर की बदतर हालातों का। मरांडी ने आगे लिखा कि ईश्वर का न्याय देखिए कि जिस जेल के खेल को आपने शुरू किया, अपने कुकर्मों के कारण आप भी उसी खेल का शिकार हो गए। वैसे अब आप बोकारो में ही मानवाधिकार और आदिवासी बंधुओं की चिंता में डुबले हुए जा रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने आगे लिखा कि जब संथाल में सैकड़ों आदिवासी बेटियों को लव जिहाद में फंसाया गया, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, गाड़ियों से कुचला गया, तब आपको आदिवासियों की याद नहीं आई। संजय सेठ के इस रिकॉर्ड को जान पूरी बीजेपी हो जाएगी निराश। सांसद जी के कोर वोटर भी होंगे हैरान। रांची लोकसभा सीट पर संजय सेठ लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं, लेकिन इस बार उनके वोट बैंक में जबरदस्त सेंधमारी हो गई है। चुनाव आयोग के आंकड़े में कुछ ऐसे रिकॉर्ड सामने आए हैं जो कि बेहद चौंकाने वाले और शर्मनाक हैं। दरअसल रांची लोकसभा के 2.5 दर्जन बूथ ऐसे भी हैं जहां भाजपा के सांसद संजय सेठ को 12 वोट या उससे कम मिले। इसमें एक बूथ ऐसा भी है जहां संजय सेठ को सिर्फ 2 मतदाताओं ने ही अपना वोट दिया। वहीं रांची विधानसभा क्षेत्र में मौजूदा 1.5 दर्जन बूथ पर 15 से भी कम वोट पड़े। विशेषकर इसमें वे बूथ शामिल है जिसमें मुस्लिम की संख्या अधिक है। यहाँ कांग्रेस की यशस्विनी सहाय को एक तरफा वोट पड़े हैं। हालांकि 6 विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ 5 विधानसभा क्षेत्र कांके, हटिया, रांची, सिल्ली और ईचागढ़ में तुलनात्मक वोट अधिक मिले। सिर्फ खिजरी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने लीड किया है। यहाँ कांग्रेस को 1,13,868 वोट मिले, जबकि भाजपा को 97,535 ही वोट मिले। चुनाव में संजय सेठ की झोली में 6,64,732 वोट और यशस्विनी सहाय को 5,44,220 वोट पड़े। हटिया के बूथ नंबर 148 पर संजय सेठ को 9 ही वोट मिले। मामूली विवाद के बाद गोली मारकर किया एएसआई का मर्डर, आरोपी पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। झारखंड के लोहरदगा जिले में एक सहायक उप निरीक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। झारखंड के एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को यानी कि कल बताया कि एएसआई का मर्डर करने के आरोप में एक पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार मरने वाले सहायक उप निरीक्षक की पहचान धर्मेंद्र सिंह के तौर पर हुई है, जबकि आरोपी की शिनाख्त कांस्टेबल आनंद सिंह मुंडा के तौर पर हुई है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि बुधवार की रात करीब 9 बजे कांस्टेबल आनंद सिंह मुंडा ने एक मामूली बात पर हुए विवाद के बाद सहायक उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह की इंसान से राइफल से गोली मारकर हत्या कर दी। जिले के पुलिस अधीक्षक हरीश बिन जमा ने इस वारदात के बारे में जानकारी देते हुए न्यूज झारखंडी को बताया कि पीड़ित और आरोपी 2 अन्य व्यक्ति के साथ किराए के मकान में साथ रहा करते थे। आरोपी कांस्टेबल ने एएसआई की हत्या के बाद खुद को कमरे में बंद कर लिया था।
एसपी हरीश ने बताया कि पुलिस ने गुरुवार की सुबह कमरे में प्रवेश किया और आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक एएसआई धर्मेंद्र सिंह की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और बाद में परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस अधीक्षक हरीश बिन जमा ने बताया कि इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटना के पीछे के सटीक कारण का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है। आरोपी से भी पूछताछ जारी है। उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है। प्रदेश में होगी 33,000 शिक्षकों की भर्ती। इसी महीने शुरू होगी प्रक्रिया। अगर आप झारखंड में रहते हैं और आप भी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में जनजातीय और स्थानीय भाषा की पढ़ाई जल्द ही शुरू होने वाली है, जिसके लिए झारखंड सरकार तैयारियों में जुट गई है। झारखंड सरकार के निर्देश पर अब स्कूली शिक्षा विभाग 33,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया भी जल्द शुरू होने वाली है। साथ ही प्रदेश के 34,847 प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई शुरू होगी। चंपाई सरकार के निर्देश के बाद विभागीय स्तर पर इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार कई नई योजनाओं को चंपाई सरकार अगले 3 से 4 माह में धरातल पर उतारेगी। राज्य की भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने पर राज्य सरकार का जोर है। बता दें कि झारखंड में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए 12,314 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। दरअसल पिछले 2 महीने से स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से सर्वे कराया जा रहा है, जिसमें पता लगाया जा रहा है कि जनजाति और स्थानीय भाषा में पढ़ाई के लिए किस जिले में प्राथमिक स्कूलों में कितने और किस भाषा के शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। सर्वे पूरा होने के बाद शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। विभाग की ओर से कराया जा रहा यह सर्वे अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। सर्वे पूरे होते ही तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हुए आगे कदम उठाए जाएंगे। झारखंड में 26,001 सहायक आचार्य के लिए परीक्षा इसी महीने होगी। सहायक आचार्य पद के लिए अब तक सिर्फ हिंदी विषय की परीक्षा आयोजित की गई है। शेष विषयों की परीक्षाएं लोकसभा चुनाव को लेकर स्थगित कर दी गई थी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इसके लिए संशोधित तिथि जारी करेगा। सहायक आचार्य के लिए 27 से 29 अप्रैल तक 12 शिक्षकों ने हिंदी की परीक्षा दी थी। हेमंत सोरेन ने कहा, फादर स्टेन स्वामी की मौत का बदला है या लोकसभा चुनाव। हेमंत के फेसबुक अकाउंट पर लंबा चौड़ा पोस्ट के साथ उनकी और फादर स्टेन स्वामी की फोटो भी अपलोड की गई है। पोस्ट में आगे लिखा गया है कि दशकों से आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए वकालत एवं लड़ाई लड़ने वाले फादर स्टेन के उच्च आयु और पार्किंसंस रोग के बावजूद उन्हें भाजपा सरकार द्वारा लगाए गए झूठे आतंकवाद के आरोप पर जमानत और समुचित चिकित्सा उपचार से वंचित रखा गया। पानी पीने के लिए 25 पैसे का स्ट्रॉ नहीं दिया गया। स्वामी की मौत मानवाधिकार कार्य का अपराधीकरण, जेल की स्थितियों को बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण फादर स्टेन की दुर्भाग्यपूर्ण मौत 5 जुलाई 2021 को हिरासत में हो गई। उनकी मौत आतंकवाद के बहाने से विपक्ष और आदिवासियों को दबाने और मानवाधिकार कार्य को अपराधीकरण करने की भाजपा की नीति का उदाहरण है। जैसे सबसे कमजोर वर्ग के लिए आवाज उठाने वाले फादर स्टेन को संस्थागत उपेक्षा और अन्याय से चुप कराया गया। आज उसी तरह का जुमला हेमंत सोरेन पर हो रहा है। कल्पना के मुताबिक आज जरूरत है हर एक झारखंडी को हेमंत सोरेन के पक्ष में मजबूती के साथ खड़ा होने की, वरना ये झारखंड को मणिपुर बनाने से बाज नहीं आएंगे। बोकारो स्टील प्लांट में एक भी मजदूर की छटनी नहीं होने देंगे ढुल्लू। धनबाद लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसद ढुल्लू महतो चुनाव जीतने के बाद पहली बार गुरुवार को यानी कि कल बोकारो पहुंचे। यहां उन्होंने सुबह में बोकारो स्टील प्लांट के गेट पर पहुंचकर ड्यूटी जा रहे मजदूरों से मुलाकात की और चुनाव में समर्थन देने के लिए आभार जताया। इसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए ढुल्लू ने कहा कि उन्हें बीएसएल के मजदूरों की समस्याओं की जानकारी है। ठेका मजदूरों के शोषण से भी अवगत हूँ। ठेका मजदूरों की मेडिकल जाँच पर कहा कि यदि यह जाँच मजदूरों को स्वस्थ रखने के ख्याल से हो रही है तो स्वागत है, लेकिन यदि छटनी की साजिश है तो प्रबंधन कान खोलकर सुन ले। एक भी मजदूर की छटनी नहीं होने दूंगा। ठेका मजदूरों के साथ भेदभाव व प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मजदूरों के सुख दुख में हमेशा साथ देने का वादा किया। विस्थापन की समस्या के समाधान का भी आश्वासन दिया गया है। कौन सा गठबंधन जीतेगा झारखंड विधानसभा चुनाव? लोकसभा नतीजे ने कर दिया इशारा। झारखंड में लोकसभा चुनाव में नतीजे 5 माह बाद राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में रोचक मुकाबले की ओर इशारा कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भले ही नतीजा 9-5 का रहा, पर विधानसभा क्षेत्र में मिली बढ़त के नजरिए से परखे तो ये आंकड़ा 50-29 का है। रोचक बात यह भी है कि सीएम चंपाई सोरेन सहित कैबिनेट के 6 मंत्री भी अपनी सीट पर अपने दल के उम्मीदवारों को बढ़त दिलाने में असफल रहे।
झारखंड में लोकसभा चुनाव के नतीजों का संदेश 5 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की ओर बड़े इशारे कर रहा है। संसदीय चुनाव के परिणाम में विधानसभा चुनाव के रोचक मुकाबले का राज छिपा है। राज्य की 81 विधानसभा सीटों पर लोकसभा चुनाव के नतीजों की हकीकत यही बयां कर रही है। 50 सीटों पर एनडीए, 29 सीटों पर आईएनडीआई और 2 सीटों पर जेबीकेएसएस को बढ़त दिख रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि राज्य के सीएम चंपाई सोरेन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, मंत्री बसंत सोरेन, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री बेबी देवी, मंत्री बादल पत्रलेख और मंत्री बन्ना गुप्ता की सीट पर बीजेपी उम्मीदवार बढ़त बनाने में सफल रही। वहीं मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री हफीजुल हसन, मंत्री दीपक बेरुआ और मंत्री रामेश्वर उरांव ने अपनी सीट पर गठबंधन के उम्मीदवार को बढ़त दिलाने में सफल रहे। आदिवासी संगठनों ने कोतवाली थाना घेरा, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। पुरानी रांची में बीते रात हुए गोलीकांड के विरोध में विभिन्न आदिवासी संगठनों के लोगों ने कल गुरुवार को कोतवाली थाना का घेराव किया। इस दौरान आदिवासी संगठनों ने गोली चलाने वाले जमीन दलाल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। थाना घेरने आए लोगों ने कोतवाली थाना हाय हाय, पैसे लेकर निर्दोष को गिरफ्तार करना बंद करो के नारे लगाए। आदिवासी संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर रांची बंद करने की भी चेतावनी दी। सामाजिक कार्यकर्ता आकाश बेग ने कहा कि जमीन दलाल माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वे खुलेआम आदिवासी समाज के लोगों पर गोली चला रहे हैं। गोलीकांड के करीब 12 घंटे हो गए, लेकिन आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कहा कि जिस जमीन को लेकर गोलीबारी हुई है वह डाली कतारी नेचर का है, इसलिए इस जमीन की खरीद बिक्री नहीं हो सकती। लेकिन जमीन कारोबारी कानून ताक पर रखकर धार्मिक जमीन को खरीदने और बेचने का काम कर रहे हैं। आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेम साई मुंडा ने कहा कि 12 घंटा से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक भूमाफिया पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो रांची बंद करेंगे। खूंटी के तोरपा में वज्रपात की चपेट में आने से 7 लोग घायल। शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे सभी। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड के लतौली गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 7 लोग घायल हो गए। सभी लोग गांव में एक शादी समारोह में शामिल थे। मिली जानकारी के अनुसार लतौली गांव में जोहन तोपनो के बेटे मतियास तोपनो की शादी का कार्यक्रम चल रहा था। रांची से बारात आई थी, चुमावन का कार्यक्रम चल रहा था। इसी बीच वज्रपात हुआ, जिसकी चपेट में आने से वहां उपस्थित लोग घायल हो गए। घायल होने के बाद सभी को गोबर का लेप लगा दिया गया। इसके बाद रेफरल अस्पताल को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही अस्पताल से एम्बुलेंस गाँव पहुंची तथा सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर झामुमो नेता सुदीप गुड़िया रेफरल अस्पताल पहुंची तथा सभी घायलों से मिलकर उनकी जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सक से मिलकर घायलों की स्थिति की जानकारी भी ली। वज्रपात से घायल हुए लोगों का इलाज करने वाले डॉक्टर सुदीप ने बताया कि वज्रपात की चपेट में आने के बाद गोबर का लेप नहीं लगाए। अक्सर देखा जाता है कि वज्रपात की चपेट में आने के बाद ग्रामीण घायल को गोबर का लेप लगा देते हैं। ऐसे में बर्निंग एरिया के पास इन्फेक्शन होने का डर रहता है। सहायक आचार्य नियुक्ति पर बड़ी खबर, अगर नहीं किया ये काम तो रद्द हो जाएगा आवेदन। झारखंड के प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पदों पर होने वाली नियुक्ति में 12,798 अभ्यर्थियों ने चौथे पत्र के अंतर्गत विषय का विकल्प नहीं दिया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने विकल्प के लिए अपनी वेबसाइट पर लिंक जारी किया था। हालांकि निर्धारित समय सीमा तक इतने अभ्यर्थियों ने विकल्प नहीं दिया। अब आयोग ने इन सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में चौथे पत्र के विषय का विकल्प चुनकर 10 जून तक आयोग में आवेदन देने को कहा है। किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयोग ने यह भी कहा है कि 10 जून तक आवेदन नहीं देने पर आयोग स्वयं विकल्प पर निर्णय लेगा। दरअसल झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को चौथे पत्र के विषय का विकल्प देना था। इसके लिए पहले 17 मई से 23 मई तक समय सीमा निर्धारित किया गया था। 25 से 28 मई तक अंतिम अवसर प्रदान किया गया। इसके बाद भी इतने अभ्यर्थियों ने आयोग द्वारा जारी लिंक पर विकल्प नहीं दिया है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मिले विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, समीक्षा रिपोर्ट सौंपी। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से मिलकर जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने गुरुवार को यानी कि कल मुलाकात की। इस दौरान विधायक ने मुख्यमंत्री को बताया कि इंडिया गठबंधन कैसे झारखंड में लोकसभा की ओर सीटें जीत सकता था। जामताड़ा विधायक ने इसे लेकर बाकायदा मुख्यमंत्री को समीक्षा रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में संथाल की सीटों की विधानसभावार समीक्षा की गई है। साथ ही जामताड़ा विधायक ने चंपाई को जीत की बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपके नेतृत्व में झारखंड में पहली बार महागठबंधन ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की है।
यह जीत आम जनता की जीत है और यह सही मायने में एक बड़ा राजनीतिक संकेत है। मुख्यमंत्री ने विधायक इरफान अंसारी को कहा कि दुमका लोकसभा से महागठबंधन के प्रत्याशी नलिन सोरेन ने जीत दर्ज की है, इसमें सभी की अहम भूमिका रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जामताड़ा विधानसभा से लगभग 40,000 की लीड के कारण ही यह सीट हम लोग जीत पाए। दुमका लोकसभा सीट हमारे प्रतिष्ठा की सीट है और इसे हर हाल में हमें जीतना था। विधायक ने कहा कि हम लोगों ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसका साफ मतलब है कि हम लोगों ने 30 विधानसभा सीटों पर जीत का परचम लहराया है। विधायक ने कहा कि हमें थोड़ी और मेहनत कर 12 और सीटों पर जीत दर्ज करनी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से भाजपा का सफाया कर इंडिया महागठबंधन की सरकार बनानी है। विधायक ने संथाल परगना की सभी सीटों का ब्यौरा उन्हें सौंपा और बताया कि पूरे देश में राहुल गांधी की मेहनत रंग लाई, हम लोग और सीट जीत सकते थे, जिसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। डीजीपी का निर्देश, बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थ बरामद होने पर डीआईजी का जाना अनिवार्य। डीजीपी अजय कुमार सिंह ने नशा कारोबार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कल गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सभी जिले के एसपी, एसएसपी रेंज के डीआईजी और जोनल आईजी शामिल हुए। समीक्षक बैठक के दौरान डीजीपी ने निर्देश देते हुए कहा कि जिस जिले में बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थ की बरामदगी होगी, उस स्थान पर रेंज के डीआईजी को जाना अनिवार्य है। डीजीपी ने चतरा और खूंटी जिले में हो रहे नशीले पदार्थ के उत्पादन को लेकर नाराजगी जताई। साथ ही दोनों जिलों के एसपी को भी इस पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। डीजीपी ने कहा कि जहां पर अफीम की खेती को नष्ट किया गया था, उस स्थान पर फिर से अफीम की खेती हो रही है, इस पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अफीम समेत अन्य नशीले पदार्थ के उत्पादन को लेकर झारखंड हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। इसके उत्पादन और उपभोग में वृद्धि देखी गई है। कई बार तो हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का निर्देश दिया है। अबुआ आवास योजना के लाभुक से 8,000 रुपए रिश्वत लेते मुखिया गिरफ्तार, एसीबी ने की कार्रवाई। झारखंड सरकार के अबुआ आवास योजना के लाभुक से रिश्वत ले रहे एक मुखिया को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने गिरफ्तार किया है। गिरिडीह जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीबी ने मुखिया को रंगे हाथ धर दबोचा। एसीबी की टीम ने गुरुवार को यानी कि कल जमुआ प्रखंड के चरघरा पंचायत के मुखिया महावीर दास को 8,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मुखिया की गिरफ्तारी के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चा हो रही है। जानकारी के अनुसार चरघरा पंचायत के मुखिया महावीर दास ने प्रखंड के सिमरा टांड गाँव की रहने वाली मुन्नी देवी से अबुआ आवास योजना का लाभ दिलाने के नाम पर 10,000 रुपए रिश्वत की मांग की थी। रिश्वत की राशि नहीं दे पाने के कारण मुन्नी देवी का अबुआ आवास योजना पास नहीं हो रहा था। मुन्नी देवी को जब कोई रास्ता न सूझा तो उसने एसीबी धनबाद की टीम को इसकी सूचना दी। एसीबी की टीम ने योजना बनाकर जाल बिछाया और मुखिया को रिश्वत लेते रंगे हाथ धर दबोचा। उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। झारखंड से यूपी जा रही कार खड़े ट्रक में जा घुसी। गया जिले के आमस थाना क्षेत्र के सेहली गांव के पास जीटी रोड पर हुए एक भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। झारखंड से उत्तर प्रदेश जा रही कार अनियंत्रित होकर हाईवे पर खड़े एक ट्रक में जा घुस गई। इस घटना से जीटी रोड पर अफरा तफरी मच गई। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं घटनास्थल पर ही 2 कार सवारों की मौत हो गई, जबकि कार के ड्राइवर की मौत अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में हो गई। बताया जा रहा है कि यूपी नंबर की यह कार प्रयागराज की है। कार पर ड्राइवर सहित 3 लोग सवार थे। सभी झारखंड से उत्तर प्रदेश जा रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक में फंसी कार को बाहर निकाला गया। इस घटना में ड्राइवर सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।